नेक्स्ट है जी हमारे पास IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी आईपी एड्रेस को आप दो तरीकों से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी डिवाइस को जब आपने आईपी एड्रेस एलोकेट करना है तो उसके दो मेथड होते हैं। या स्टैटिक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं या ऑटोमेटिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में आप मैन्युअली आप आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपके पास डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, ये एक आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है या सर्विस होती है जिसके बिहाफ पर आप एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक एलोकेट करवाते हैं। यानी जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल है बूटपी और डीएचसीपी। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिसके बिहाफ पर आप आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक एलोकेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो आईपी एड्रेस मींस कि उसका एड्रेस चाहिए कि किस एड्रेस के बिहाफ पर उसने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। तो उस कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस के लिए उसके वो आईपी एड्रेस जो चाहिए, या तो आप उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करवाते हैं। ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि आप एक सर्विस को यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक पूल होता है, एक आईपी पूल होता है, अवेलेबल पूल होता है, जिसके अंदर से जो आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है यूज़र की डिमांड पर, होस्ट की डिमांड पर, यानी उस डिवाइस की डिमांड पर, उसको अवेलेबल पूल के अंदर जो भी आईपी एड्रेस फ्री है उसको वो एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पर वो अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर में ईथरनेट का एक डायग्राम है, एक पेज है जिसमें आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये जो पहली ऑप्शन है ये आपकी डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें इसको डीएचसीपी के बिहाफ पर आईपी एड्रेस एलोकेट होना है। ठीक है, जबकि दूसरी ऑप्शन यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ये आपकी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वक्त स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक है और जहां जिसके बिहाफ पर एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया गया, जो हमने अभी एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, 192.168.1.10। उसके बाद जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो सबनेट मास्क है खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क असाइन हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, जिसमें 255.255.255.0 इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क एलोकेट हो गया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे है। डिफ़ॉल्ट गेटवे से मुराद ये है कि ये उस डिवाइस का एड्रेस है जिसके बिहाफ पर आपकी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर में इन और आउट होनी है। मीन्स कि अगर आप अपने घरों में डीएसएल मॉडेम यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो डीएसएल मॉडेम का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पर यूज़ होगा। इसके अलावा भी कुछ एड्रेसेस यूज़ होते हैं कि अगर जैसे आप प्रॉक्सी सर्वर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप डीएनएस सर्वर भी यूज़ कर लेते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास IPv4 एड्रेस कैटेगरीज। IPv4 एड्रेस की कैटेगरीज में हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। नेक्स्ट है क्लासफुल सबनेटेड आईपी एड्रेसेस, जिसको हम सबनेटिंग या VLSM भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लासलेस सबनेटेड आईपी एड्रेसेस। यानी पहली दो क्लासफुल हैं और तीसरी आपके पास क्लासलेस है, जिसको हम साइडर या क्लासलेस इंटेड में राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ होती हैं। और इन तीन कैटेगरीज में सबसे पहले हम देखते हैं क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में हमारे पास 5 तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। ठीक है, तो हमारे पास जो भी आईपी एड्रेस होता है उसमें हमारे पास 32 बिट होती हैं, और उसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया है अभी, कि जिसमें हमारे पास कुछ बिट नेटवर्क बिट होती हैं और कुछ होस्ट बिट होती हैं। जो हमारे पास क्लास ए होती है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो होती हैं वो 8 नंबर ऑफ नेटवर्क बिट होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो होस्ट बिट है वो 24 होस्ट बिट होती हैं। ठीक है, तो अगर इन बिट्स को देखते हुए हम फार्मूले को यूज करें 2n, तो 2n फार्मूले को देखते हुए इन नंबर ऑफ बिट को यूज करें तो 2^8 इज इक्वल टू 256 बनता है। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनते हैं ना क्लास ए में, 256 नेटवर्क्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हर नेटवर्क के अंदर होस्ट कितने हैं,
24 2 होस्ट बनते हैं हर नेटवर्क के अंदर। 2 होस्ट बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क। हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 -2 लिखा हुआ है। तो -2 करने का मकसद ये होता है कि जो उसका पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। लिहाजा उन दो एड्रेसेस को हम खुद से यूज नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। और इसका जो मेन पर्पस था वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी यूटिलाइजेशन थी। ठीक है, तो क्लास बी में हमारे पास 32 बिट को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, 16 बिट में। मींस कि नेटवर्क बिट 16 और होस्ट बिट 16। इस लिहाज से हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बनते हैं 2 16, जिसकी वैल्यू बनती है 65,536। अगर नंबर ऑफ होस्ट देखें वो भी इतने बनते हैं, लेकिन पहला आईडी और आखिरी आईडी मींस कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, उन दोनों को हम यूज नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। तो उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू जो हमारी बनती है, जो कि 65,534, क्योंकि 65,536 में 2 माइनस करते हैं तो 65,534 बनती है वैल्यू। तो इतने नंबर ऑफ होस्ट मीन्स कि इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर या राउटर हमारे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में हम इनके लिए क्लास बी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास सी जो है वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या हाउस के लिए या एक ऑफिस के लिए हम उसको क्लास सी को यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 24 है और नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारे पास 8 है। तो लिहाजा हमारे पास जो 2 24 है उस उतने हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बन सकते हैं, जबकि होस्ट कितने बन सकते हैं हर नेटवर्क के अंदर 2 8 - 2। तो 254 होस्ट एक नेटवर्क के अंदर फॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास डी और ई जो है ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती हैं। क्लास डी को हम आईपी मल्टीकास्टिंग में यूज करते हैं और क्लास ई को एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, एक टेबल देखा था जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस को देखा था, तो उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया है। उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया है कि आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लास ए है, जब भी आपने किसी आईपी एड्रेस की क्लास फाइंड आउट करनी है तो उसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। ठीक है, जब भी आपने किसी आईपी एड्रेस की क्लास को वेरीफाई करना है तो उसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखें। अगर उसके फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज, यानी जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट है या सेकंड है या फोर्थ है या थर्ड ऑक्टेट है, उसमें रेंज जो है 0 से 255 तक होती है, मैक्सिमम 255 तक होती है। अगर उस फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 1 से लेकर 126 यानी 1 से लेकर 126 तक है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है। और अगर उसका बाइनरी कोड जनरेट करें तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0, यानी उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी। तो लिहाजा हमारे पास जो ए क्लास है, क्लास ए के जो एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये उसकी फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 1 से लेकर 126 तक है। इसी तरह क्लास बी है, क्लास बी की जो रेंज है 128 से लेकर 191 तक, यानी 128 से लेकर 191 तक। और इसका फर्स्ट ऑक्टेट का जो बाइनरी कोड है उसमें आपके पास 10 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, जो 2 बिट्स हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 10 होंगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसी तरह क्लास सी है, क्लास सी में जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 192 से लेकर 223 तक। और जो बाइनरी ऑक्टेट में हम इसको देखते हैं तो बाइनरी कोड में हम देखें तो हमारे पास 110 और उसके बाद 5 बिट कोई भी बिट आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरह क्लास डी है, क्लास डी की रेंज 224 से लेकर 239 तक, यानी ये हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसमें बाइनरी फॉर्म में देखें तो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो 111 और बाकी कोई भी बिट्स आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्लास ई की अगर पहचान आपने करनी है तो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 240 से 255 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो टॉप 4 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं
4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं, सारी की सारी 1 होंगी। ये इसकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 127 यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो 127 की जो रेंज है वो लूप बैक एड्रेस के लिए यूज होती है। लूप बैक एड्रेस का मतलब ये है कि एक नेटवर्क कार्ड का अपने आप से कम्युनिकेशन जो करनी होती है उसने वो लूप बैक एड्रेस के साथ करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए रेंज कौन सी यूज होती है? 127। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्लास सी का एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, बल्कि एक रेंज पूरी लिखी हुई है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल में। हमारे पास जो रेंज है 192.168.1.0। तो हमारे पास जो पहला आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.0, उसके बाद हमारे पास वो स्टार्ट होते हैं 1.1, 1.2, 1.254, 1.255। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है जो पहला आईडी है 1.0, उसके आगे लिखा हुआ है नेटवर्क आईडी। तो जो लास्ट है उसके आगे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये वो दो आईडी हैं जिनको बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। पहला आईडी डेफिनेटली यूज होता है नेटवर्क आईडी, यानी नेटवर्क की पहचान के लिए ये किस नेटवर्क का, यानी कोई भी आईपी अगर इस जो दरमियान में यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं, अगर इनमें कोई आईपी एड्रेस आता है, कोई भी एड्रेस आता है जो कि 1 से लेकर 254 तक है, इनमें से कोई भी आता है तो उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? 1.0। तो इसके ब्याह पर हम उस पर पैकेट सेंड कर सकते हैं या डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो रेंज है, हमारे पास इस रेंज के अंदर जो पहला आईडी है वो नेटवर्क आईडी है, और बाकी तमाम जो 1 से लेकर 254 तक आईपी एड्रेस है वो यूजेबल आईपी एड्रेस है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने होस्ट के लिए, अपने राउटर के लिए। तो जो लास्ट आईपी है 1.255, यानी उसकी जो रेंज बनती है 0 से 255 की रेंज बनती है ना हर ऑक्टेट की। तो जो हमारे पास फोर्थ ऑक्टेट है 0 से 255 मुकम्मल रेंज जनरेट हो रही है। तो ये जो हमारे पास जो लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है, जो हमने यूज करने हैं 1 से लेकर 254 तक यूज करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास बी का एक एड्रेस है। IPv4 के एड्रेसेस हैं जिसमें एक रेंज को कंसिडर किया गया है, यानी कि नेटवर्क आईडी आपके पास 172.16.0.0, उसके बाद सबनेट मास्क, उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। वैसे इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था हमारे पास नेटवर्क बिट जो है वो 16 है और 16 ही हमारे पास होस्ट बिट है। जो 16 नेटवर्क बिट है उनको हमने 1 कंसीडर किया हुआ है, और जो 16 होस्ट बिट है उसको हमने 0 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। जो हमारा यूजेबल आईपी एड्रेस का जो स्टार्ट है वो 0.1 है, और जो एंड यूजेबल आईपी एड्रेस है वो 254 है, यानी 255.254। ये आपके पास लास्ट एड्रेस है, यानी यूजेबल एड्रेस। जो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी है 255.255। इस तरह आपके पास जो टोटल होस्ट बनते हैं 65,536। इन दो जो ग्रीन कलर में आपको दिखाए गए हैं जो कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, इनको माइनस कर दिया जाए तो आपके पास 65,534 एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क वो होते हैं जिसमें हर कोई कनेक्ट कर सकता है, यानी आम पब्लिक जिसको हम कनेक्शन की इजाज़त देते हैं, ठीक है। नेटवर्क पर इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहा होता है। मतलब इंटरनेट एक बड़ी एग्जांपल है पब्लिक नेटवर्क की, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क की बड़ी एक एग्जांपल है। और जो कि प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो क्योंकि प्राइवेट होते हैं जिसमें प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। मतलब आपके घर का एक नेटवर्क है या आपके ऑफिस का एक नेटवर्क है, वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। जब आप उसको पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आप फिर पब्लिकली आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उसमें जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होती हैं, जबकि आपकी जो कम्युनिकेशन पब्लिक नेटवर्क पर होती है ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस, आप उसमें वहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आपके जो कंप्यूटर के अंदर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उस वक्त दो आईपी एड्रेस यूज़ करता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी। मीन्स के
पब्लिक आईपी का मतलब ये है कि पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक नेट आईपी एड्रेस यूज होगा, जबकि प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट आईपी यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये अगर ये क्लाइंट है और ये सर्वर है और आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो ये आपका एक लोकल नेटवर्क है, यहाँ पे एक आपका दूसरा लोकल नेटवर्क है, ये दोनों ही इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये आपका पब्लिक नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, और ये जो क्लाउड आपको नज़र आ रहे हैं लोकल नेटवर्क, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी प्राइवेट आईपी के बिहाफ पर होगी, और यहाँ पे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी पब्लिक आईपी के बिहाफ पर होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से होते हैं और पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं। जो हमारे पास क्लास ए है उसमें जो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 10 सीरीज से स्टार्ट होती है, यानी 10.0.0.0। जो एंड प्राइवेट आईपी रेंज है 10.255.255.255, ये हमारे पास रेंज है जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के तौर पर यूज़ होते हैं क्लास ए में। जो इसका सबनेट मास्क है, जो जिसको हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बोलते हैं, 255.0.0.0। क्लास बी में देखें, क्लास बी में हमारे पास जो रेंज है वो 172.16.0.0 से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है 172.31.255.255। ये हमारे पास रेंज है किसकी, क्लास बी की, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एड्रेस क्लास ए का है या क्लास बी का है या क्लास सी का है, इन एड्रेसेस के अलावा कोई और एड्रेस अगर आप देखते हैं तो वो पब्लिक एड्रेस कंसीडर होगा। मसलन अयाना एक कंपनी है, उसने कुछ एड्रेसेस को एलोकेट कर दिया है प्राइवेटली यूज़ करने के लिए और बाकी एड्रेसेस को एलोकेट कर दिया पब्लिकली यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्लास सी में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस फॉलो करते हैं उसकी जो रेंज है 192.168.0.0 यहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है 192.168.255.255। और जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है, अगर आपने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना है तो आपके पास जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पर आप लिख सकते हैं आईपी कन्फिग कमांड लिखने से आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आप अगर पब्लिक आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउज़र में जाएं और वहां पे लिखें whatismyip.com, तो वहां पर आपको आपके कंप्यूटर का पब्लिक आईपी भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइवेट और पब्लिक आईपी की पहचान कर सकते हैं। तो आपके सामने जो एक टेबल दिया हुआ है ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की एक पहचान है कि डिफरेंट क्लासेस में हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कौन कौन से प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास लॉजिक है कि हम किस तरह से एक क्लास को आइडेंटिफाई करें, एक आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करें कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। इससे प्रीवियस वन हमने बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास क्लास ए है तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट 1 से लेकर 126 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, या इस रेंज में होना चाहिए। क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी में 192 से 223 और क्लास डी में 224 से लेकर 239 तक। इसी तरह क्लास ई है 240 से लेकर 255 तक, ये रेंज है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाएं, या तो हम डेसिमल फॉर्म में हम आईपी एड्रेस को कंसीडर करेंगे या फिर बाइनरी फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल फॉर्म में आप कंसीडर करते हैं तो आपने रेंज कौन सी यूज़ करनी है, आपने इस इफ जो लगाना है आपने ए क्लास के लिए ये रेंज यूज़ करनी है। ठीक है, इफ फर्स्ट ऑक्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 126, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 126, देन आपका वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। या फिर अगर आप बिट्स की फॉर्म में देखें तो बिट्स अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी फर्स्ट बिट 0 है तो वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। अगर 0 नहीं है 1 है तो फिर आपने सेकंड बिट को देखना है, सेकंड बिट अगर 0 है तो वो क्लास बी से। इसी तरह अगर आपके पास फर्स्ट बिट 0 नहीं है 1 है, फिर सेकंड बिट भी 1 है, तो फिर आप देखें उसकी थर्ड बिट 0 है
तो 0 के बिहार पर आप क्लास सी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास सी का एड्रेस है। इसी तरह हमारे पास अगर चारों बिट आपके पास 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स चारों ही 1 है, तो वो क्लास ई से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है जिसको आपने बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप अगर गौर करें तो आपके पास ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास ये बिट्स हैं। तो फर्स्ट बिट हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। फिर हमारे पास 0 है, सेकंड बिट हमारे पास 0 है, तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।